आपने बताया था कि जी एक यूट्यूब एक टिकटॉकर ने मार्गला हिल्स में आग लगा दी थी, भी सेलिब्रिटी है बहुत बड़ी, बिल्कुल, और अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं ये लोग, चार्ज करिए बिल्कुल सही, डिफरेंट ब्रांड्स की शूट्स करके। लेकिन ये ना, जब वो कोई भी बंदा है जब वो फेमस हो जाता है ना, तो फिर वो आपको पता ही है, फिर उससे इजीली वो फिर अप्रोच करना नहीं होता। देखिए एक खास क्वालिटी मेंटेन करना, उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ ये जो यूट्यूब्स के हम डिफरेंट चैनल्स हैं ना, इनको देखना चाहिए कि कोई ऐसा कंटेंट देखिए। अब फॉरेनर्स आप देखेंगे जितने भी कंटेंट्स हैं उनके यूजफुल होते हैं। हाँ, वो किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेटिव होंगे, कुछ बनाना बताएंगे आपको, कुछ एक्टिविटीज देंगे जो बच्चों के माइंड पे भी इम्पैक्ट करते हैं और माशरे पे भी। इसीलिए तो वो लोग हम लोग से ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क हम लोग हैं, और वो लोग ज्यादा आगे हैं हम लोग। एक पूरे माशरे की सोच को की अक्कासी करता है सोशल मीडिया। अच्छा, हम बात कर रहे थे फॉरेनर्स की, तो इसका फायदा ये भी हुआ कि हमारे टूरिज्म को बड़ा फरोग मिला। बहुत से फॉरेन ब्लॉगर्स पाकिस्तान आए, उनको पाकिस्तान की नेचुरल जो ब्यूटी है पाकिस्तान में किस कदर है, उनको इसके बारे में पता चला कि उसको कवर कर सके। लेकिन मुख्तलिफ स्कैम्स का भी शिकार हुए, बिल्कुल, ये भी कोई ना कोई मुश्किलात का सामना रहा है जो भी आया है। तो इसलिए हमारे यहाँ फैसिलिटीज कम है, सही इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है इतनी। बात हम करते हैं हमारे यहाँ, यानी कि हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, हम किरदार क्या अदा करें कि थोड़ा बेहतरी आ जाए। हमें चाहिए ना कि हर बंदा जो है ना अपनी जिंदगी में ना पॉजिटिवली स्टेप। नहीं, वो तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल, जैसे मैंने आपकी बुराइयां निकालनी है, आपने मेरी बुराइयां, जो एक जर्नल में बात कर रही हूँ, हमारी सोच ही नेगेटिव है। अपनी सोच को हम लोग बदलें। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जो चीज हम सोचते हैं वही असर होता है, उसी चीज का अमल होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को देखना चाहिए कि पॉजिटिवली सोचें, थिंक पॉजिटिवली एंड एक्ट पॉजिटिवली। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर तो कैमरा की नजर होती है, क्या सोशल मीडिया पर भी कोई चेक एंड बैलेंस है? नहीं, सोशल मीडिया पे आई डोंट थिंक सो। क्यों नहीं है? सोशल मीडिया पे होना तो चाहिए, लेकिन इतना नहीं है जितना कैमरा। जैसे अगर हम टीवी चैनल्स पे जाएं तो हम कोई इस तरह की बात नहीं कर सकते, कैमरा जो अलाउ नहीं करता हमें। तो इसमें ये कि सोशल मीडिया में इतना नहीं है कि फौरन ये होता है लोग अपने ऐप से डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो मतलब इस तरह से ये इतना उस पे चेक एंड बैलेंस नहीं है जितना अदर सोशल मीडिया से। बट होना चाहिए ताकि कोई नेक्स्ट टाइम ऐसे स्टेप्स। बट आई थिंक हम एज अ नेशन इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि हम चेक एंड बैलेंस से बगैर अभी हम उस मरहले से गुजरे हैं कि हमें मजीद सीखना पड़ेगा, सीखने के दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, अगर सीखना चाहें तो भी, अगर सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल कुछ देर के लिए खराब हो जाए तो फिर जो तूफान बदतमीजी थोड़ी देर सब्र कर लें बजाय कि इस चीज को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। अच्छा, जनरल से बात करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मुख्तलिफ सेल्स बना के अपने एजेंडास को लोगों तक पहुंचाती हैं, उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स है विदाउट नेमिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी? मतलब पॉलिटिक्स का ये है ना कि सियासत, आप देखिए नाम ही इस चीज़ के, जब इस पर कोई स्टेप लेते हैं तो उसमें डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव वो तो चीज़ें होती हैं। अब कोई भी है, अगर हमारी पार्टी अगर कोई रॉन्ग काम करे तो हमें इसको हाईलाइट करना चाहिए, बजाय कि हम उसके फेवरिज्म में चले जाएं। अच्छे बुरे काम इस कंट्री में हर पार्टी कर रही है। अब इस स्टेप्स जो अच्छे ले रही है उनको भी हाईलाइट करना चाहिए कि उन्होंने अच्छा काम किया है। अगर कोई बुरा काम कर रहा है या कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं तो उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि सियासत में जब हम आते हैं तो हमारे मुल्क पे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी पार्टी पे, क्योंकि वो पूरे दुनिया में अपने मुल्क को अपने रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए चाहिए कि हमें पहले सियासती नोज हाउस पता होने चाहिए। मैं तो कहती हूँ जो पॉलिटिशियंस हैं इनको एजुकेटेड होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब इन्हें इस तरीके से पता होना चाहिए। वगैरह नहीं होती ना, मतलब जैसे कि आप जर्नलिज्म पढ़ के भी मैंने जैसे हम फिल्म मीडिया में नहीं किया हुआ, तो मीडिया में हूँ, मीडिया में। लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए वैसा कुछ भी नहीं है? नहीं, उनके लिए ऐसा कुछ उनके लिए होना चाहिए, अलग जिन्होंने मुल्क चलाना है होना चाहिए, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट के इजलास होते हैं, जब वो लोग लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं तो हम उसको सुन नहीं सकते। आपका इत्तेफाक हुआ इस किस्म के एक्सपीरियंस का? हुआ आई थिंक हार्डली वन टाइम पार्लियामेंट की विजिटर्स मीडिया नहीं, तो उसमें ये था कि लैंग्वेज ये लोग नहीं यूज कर सकते, इनको पता नहीं होता कि किस कैमरे के आगे किस तरीके से बोलना है, क्योंकि हम लोगों को सुन रहे होते हैं ना। अब आप टॉक शोज में आप देख लें, अब उन टॉक शोज का मैं कहती हूँ हमें कोई फायदा नहीं है। फायदा उन चीज का कि हमारी आवाम को कोई फायदा मिले, हमारे यूथ को फायदा मिले, बच्चों को फायदा मिले, जो चीज हमारे माशरे पे असर पड़े। थोड़ी देर बहस करने के बाद प्रोग्राम खत्म होगा, फिर हमने वैसे रेटिंग आ जाएगी, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा देखने वालों पे वो कितना बुरा होता है। अच्छा, सोशल मीडिया की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल थिंकिंग का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल, क्या बोलेंगे, क्या माशरती अदम बर्दाश्त के अलावा ये कि हमारी इंतशार आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एग्री करती हैं इस बात से? इसमें मैं ज़्यादा एग्री करती हूँ, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनको ये नहीं पता कि ज़िंदगी एक अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं। अब कोई भी बंदा उसकी ज़िंदगी में आसान नहीं होती, किसी फेज से वो भी किसी ना किसी से गुजरा हुआ होता है। तो बच्चों में ना सब्र खत्म हो गया, बर्दाश्त खत्म हो गई है। मैं कहती हूँ हमारे स्कूल्स में बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि आप किसी चीज़ को देखें तो उसको पॉजिटिवली आराम से रिलैक्स होकर करें। जरा सा कोई काम नहीं होगा तो बच्चे हाइपर होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेंटली सिक हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अब कोई मेंटली सिक होगा तो वो बच्चा कैसे काम कर पाएगा?
तो इसलिए ना कि हमारे बच्चों को ना हमें को ट्रेंड करना चाहिए, बिल्कुल हमें बताना चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों ने लेकिन चलना घर वालों की बात कहाँ सुनते हैं, जो ट्रेंड होगा उसको फॉलो करेंगे, जो पीर प्रेशर होता है वो उसको देखेंगे। सोशल मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी, फिर वो उस पे जो चीज देखेंगे वो ज्यादा पिक करते हैं। बिल्कुल सही। चाहे छोटा बच्चा चाहे कोई बड़ा बच्चा